बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान ने, ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं। और पूछे तो सही उनसे, फैज़ साहब तो अंदर हैं लेकिन बाजवा साहब तो बाहर है ना। दहशतगर्दी वहाँ पे हो रही है, सबसे पहले तो इंक्वायरी होनी चाहिए। पेशावर में हुकूमत बैठी। जनरल बाजवा, जनरल फैज और बानी पीटीआई ने मिलकर दहशतगर्दों को वापस बसाया। फैज अमीर गिरफ्तार हैं, कोई जनरल बाजवा से तो पूछे दहशतगर्दों को क्यों बसाया। ख्वाजा से फट पड़े, बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। बानी के खतूत का वही हशर होगा जो पहले वालों का हुआ। वजीर दिफा ने कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्द अमरीका के हवाले करके बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी निभाई। आलमी बरादरी तारीफ कर रही है तो अच्छी बात है। पाकिस्तान की मदद से गिरफ्तार दहशतगर्द दाइश कमांडर वर्जीनिया की अदालत में पेश। काबुल हमले में किरदार अदा करने का एतराफ। हमलावरों में से 2 को शनाख्त कर लिया। इब्तिदाई समाअत में शरीफुल्लाह को बताया गया। इल्जामात साबित हुए तो उम्र कैद का सामना होगा। अमरीकी वजीर दिफा और डायरेक्टर CIA का हाई प्रोफाइल दहशतगर्द की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म से अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने राबता किया। सदर ट्रंप की जानिब से शुक्रिया अदा किया। इसाक डार ने अफगानिस्तान से फौजी साजो सामान वापस लेने के ऐलान को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी जैसे ऑपरेशन किसी एक दफ़ा के वाक़े के मरहून मिन्नत नहीं। पाकिस्तान और अमरीका के राबते जारी रहते हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान हुकूमत मामला संजीदगी से ले। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत, सहूलतकारी और सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार ममालिक में दूसरे नंबर पर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी। 2024 में दहशतगर्द हमलों में 45% इजाफा हुआ। 1081 अमवात हुई। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद शिद्दत पसंदों को महफूज पनागाहें मिली। PTI जनूबी पंजाब के सदर ओन अब्बास को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। शिबली फराज का सेनेट में बयान, कहा हमारे पास वीडियो है, उनके घर पर तोड़फोड़ की गई। अली सफर ने कहा सियासी इंतकाम के तहत गिरफ्तारियां करके सेशन ऐसे नहीं चलाना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया ओन अब्बास पर गैर कानूनी शिकार का मुकदमा था। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की वजीर कानून को आज ही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का ऐवान से वॉकआउट। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले में मिलिट्री कोर्ट्स का रास्ता खत्म कर दिया गया। वकील हामिद खान के दलाइल, आईनी तरमीम आ जाए तो आपका मौक़िफ़ क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदोखिल का सवाल, मिलिट्री कोर्ट जुडिशल बॉडी नहीं, बुनियादी हुकूक वापस ले लिए जाते हैं। जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट का कोई तसव्वुर नहीं। हामिद खान का जवाब, समाअत मुलतवी। 605 अरब का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं आएगा। जून तक टैक्स हदफ पूरा कर लेंगे या इखराजात में कटौती होगी। FBR ने IMF को यकीन दहानी करा दी। टैक्स मुकदमात निपटाकर शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान दे दिया। उम्मीद है 3 माह में PIA की निष्कारी के मराहिल तय कर लेंगे। दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड मुवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं यूरोप के लिए PIA की फ़्लाइट्स के आगाज़ से निजकारी का माहौल मज़ीद साजगार होगा। यूरोप और बरतानिया के बाद अगले मरहले में अमरीका और मशरक़ी एशिया के लिए फ़्लाइट्स खोलनी है। इदारे की साख बहाल करके दोबारा अरूज पर पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का मेयो अस्पताल का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरियम नवाज ने MS को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। इजलास में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का फैसला। हर जिले में बर्न यूनिट, कार्डियक सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड बनाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फाल करने का हुक्म। लाहौर रिंग रोड के अतराफ मेगा मेडिकल सिटी कायम करने पर गौर।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का शांगला का एक रोज़ा दौरा, अपने नाम से मंसूब स्कूल में बच्चों से मुलाकात, तकरीब में शिरकत। एक्स पर पैगाम में शांगला आने पर इज़हार मुसर्रत, लिखा अपने खूबसूरत मुल्क के हर कोने में अमन की दुआ करती हूँ। बनू समेत हालिया दिनों में होने वाले हमलों पर इज़हार अफसोस। कराची समेत सिंध में पानी की शदीद किल्लत और खुश्क साली का खतरा। रवां सीजन बारिशें कम हुई, जखायर खतरनाक हद तक कम हो चुके। मंगला और तरबेला डैम्स में 4 से 5 रोज में पानी खत्म होने का खदशा है। महकमा आबपाशी सिंध का मरासला, पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए मनसूबाबंदी का मुतालबा। 1997 के बाद अमरीका का पहली बार हमास से बराह रास्त राबता, गजा में अमरीकी शहरियों की रिहाई पर बातचीत। हमास गजा छोड़ दे वरना हमास को कीमत चुकाना पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। हमास ने मुज़ाकरात की तस्दीक की, अमरीकी सदर की धमकी मुस्तरद कर दी। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 363 के ताक़ुब में प्रोटियस 312 रन बना सके। मैका इवेंट का टाइटल मुकाबला 9 मार्च को दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। इसकी प्रॉब्लम क्या है अब्दुल्ला शफीक की, कि इसका स्टार्ट भी बाहर से होता है और फिनिश भी बाहर हो जाता है। ये देखिए ऐसे आया है। होना क्या चाहिए, आपका बल्ला ये आएगा, ये आपकी ये वाली बाजू जो है इसको लग के आएगी आपकी बॉडी। और कौमी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग में क्या तकनीकी मसाइल हैं। पाकिस्तान के नए बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने खामियों की निशानदेही कर दी। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में बैटिंग टिप्स दी, बोले अब्दुल्ला शफीक का बैट स्विंग गलत है। 1997 के बाद अमरीका का पहली बार हमास से बराह रास्त राबता, गजा में अमरीकी शहरियों की रिहाई पर बातचीत। हमास गजा छोड़ दे वरना हमास को कीमत चुकाना पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। हमास ने मुज़ाकरात की तस्दीक की, अमरीकी सदर की धमकी मुस्तरद कर दी। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 363 के ताक़ुब में प्रोटियस 312 रन बना सके। मैका इवेंट का टाइटल मुकाबला 9 मार्च को दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। इसकी प्रॉब्लम क्या है अब्दुल्ला शफीक की, कि इसका स्टार्ट भी बाहर से होता है और फिनिश भी बाहर हो जाता है। ये देखिए ऐसे आया है। होना क्या चाहिए, आपका बल्ला ये आएगा, ये आपकी ये वाली बाजू जो है इसको लग के आएगी आपकी बॉडी। और कौमी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग में क्या तकनीकी मसाइल हैं। पाकिस्तान के नए बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने खामियों की निशानदेही कर दी। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में बैटिंग टिप्स दी, बोले अब्दुल्ला शफीक का बैट स्विंग गलत है।